हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रिजेश। दोस्त एक बार फिर मैथ की क्लास को लेते हुए दोस्त आज जो हम लोग मैथ में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है रिमाइंडर यानी शेषफल। और दोस्त शेषफल का यानी रिमाइंडर का मैंने वह क्वेश्चन लिया हूँ जिस टाइप का एग्जाम में दोस्त मैक्सिमम पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर दोस्त सेकेंडों भर में आएगा। क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं। यदि 373 के पावर 18 को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों भर में आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक थ्योरम बता रहा हूं। और थ्योरम अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो दोस्त उस टाइप के क्वेश्चन कोई भी हो आप उसका आंसर सेकंड भर में लाओगे। पहले थ्योरम समझते हैं। थ्योरम का जो नाम है दोस्त, थ्योरम का नाम है फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम। अब दोस्त यह फॉर्मेट थ्योरम क्या कहता है समझिएगा। यह कहता है कोई नंबर ए है, कोई भी नंबर हो सकती है, वह ए है। अगर आप बी से डिवाइड कर रहे हैं यानी बी से भाग दे रहे हैं तो कंडीशन है बी की वैल्यू जो होगा दोस्त जिससे आप भाग देंगे वो आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, वह संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, यानी जिसका दो फैक्टर बने। क्या बने, दो फैक्टर, वह मेरा क्या होता है, प्राइम नंबर होना होता है। अब दोस्त एक और बी, अब एक कंडीशन और है, ए अपान बी जो होगा दोस्त, यह जो वैल्यू होगा ए अपान बी जो होगा वह दोस्त को प्राइम नंबर होगा। क्या होगा, को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब को प्राइम नंबर की हिंदी क्या होता है दोस्त, सह संख्या। क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। यह क्या होता है सभाज्य संख्या दोस्त, वह संख्या जिसके बीच एचसीएफ, जिसका एचसीएफ एक निकल के आए। क्या निकल के आए, एक निकल के आए, जिनके बीच कॉमन एक हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3/5 यह हमारा को प्राइम नंबर। देखो 3 और 5 के बीच कॉमन कितने का, एक कहना है। अब दोस्त वो एचसीएफ एक है यानी हमारा यह को प्राइम नंबर होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 7, 13 यह मेरा क्या है, को प्राइम नंबर है। इनके बीच कॉमन कितने का, एक का है, तो दोस्त यह मेरा क्या है, को प्राइम नंबर है। इस तरह हम इसको पहचानते हैं। तो कंडीशन आपका होना चाहिए जिससे भाग देंगे वह प्राइम नंबर होना चाहिए, और ए की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन ए अपान बी की वैल्यू जो होना चाहिए वह को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब दोस्त ए का जो पावर है वह b-1 है। ए का पावर b-1 है, तो दोस्त आपका रिमाइंडर जो निकल के आएगा वह रिमाइंडर निकल के आएगा, एक निकल के आएगा। तो तब इस तरह अगर कंडीशन फॉलो हो रहा है तो हमारा फॉर्मूला थ्योरम काम करेगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही लेता हूं। 373 का पावर दोस्त कितना है, 18 है, तो भाग दे रहे हो 19 से ना, तो बताइए रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। क्वेश्चन यही है। देखो 19 आपका क्या है, 19 आपका प्राइम नंबर है ना। अब क्या है, अभाज्य संख्या है, या एक से कटे और खुद से कटे। और दोस्त 373/19 यानी ए अपान बी आपका को प्राइम नंबर है। इसमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है दोस्त। पावर b-1 है, 19 बी की वैल्यू 19 है, 19 में से घटाओगे तो 18 आएगा, यानी इस पे हमारा फॉर्मूला थ्योरम फॉलो कर रहा है। इसका भी रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, एक निकल के आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। और मैं एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, मैं आपसे कहूं दोस्त 79/29 का पावर 28 है, तो बताइए रिमाइंडर क्या निकल जाएगा। अब दोस्त देखो 29 आपका क्या है, प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। और दोस्त 79 यानी 79/29 में कॉमन एचसीएफ एक है ना। जब दोस्त एचसीएफ एक है यानी यह भी हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। और पावर b-1 है, b की वैल्यू 29 में से घटाओगे तो 28 होगा, तो यानी इस पे भी हमारा फॉर्मूला थ्योरम काम करेगा। दोस्त इसका भी रिमाइंडर क्या निकल जाएगा, एक निकल जाएगा, यही आपका आंसर आ गया। समझ में? अब दोस्त आपके दिमाग में ये होना चाहिए अगर पावर b-1 ना हो, b-1 नहीं हो तब, तो दोस्त उस पे भी हम एग्जांपल समझते हैं। अगर पावर b-1 नहीं होता है तो उस पे कैसे लगेगा क्वेश्चन, फॉर्मूला थ्योरम कैसे काम करेगा, आइए देखते हैं। एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे मैं आपसे एग्जांपल ले लिया तो दोस्त 729 अपान
13 और 729 का पावर जो है वो दोस्तों है 600। तो बताइए रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। ठीक, अब दोस्त देखो यहाँ पावर 600 है, अब b-1 है, 13 में से 1 घटाओगे तो पावर 12 आना चाहिए ना। जब b-1 नहीं है पावर, तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। देखो सेकंड ओवर में आंसर आएगा। अब पहले ये पहचानो 13 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, 13 आपका प्राइम नंबर है। और दोस्त 729/13 इनके बीच कॉमन क्या है, 1 निकल के आएगा। कॉमन यानी 1 निकल के जब आएगा HCF 1, तो यह भी A/B यानी 729/13 हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। लेकिन पावर 600 है। अगर यहाँ पावर अगर ऐसे होता दोस्त 729/13 का पावर अगर 12 होता, तब आप आसानी से लगा जाते, रिमाइंडर क्या निकल के आता, 1 आता। यहाँ देखो यह प्राइम नंबर है और 729/13 आपका को प्राइम नंबर है, और पावर जो है वो b-1 है, यानी 13 में से घटाओगे 12 होगा, यानी रिमाइंडर जो निकल के आएगा दोस्त वो आपका क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। लेकिन दोस्त यह पावर है 600, क्या है, पावर 600। तो क्या दोस्त हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 729 का पावर अगर 12 है। अब दोस्त समझिएगा, अब इसका होल पावर, अब 12 जो पावर है, 12 का अगर भाग दोस्त 600 में दोगे तो 12 25 60, यानी पावर हो जाएगा, होल पावर हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, 50। दोस्त देखिए अपान 13 है। अब 729 का पावर 600 मैं लिख सकता हूँ, 729 का पावर 12 का होल पावर 50 लिख सकता हूँ नहीं। अरे ऐसे समझो दोस्त, फार्मूला पढ़े हो कि a का पावर n का होल पावर n अगर होता है तो दोस्त यह होता है a का पावर m इंटू n होता है। 50 का गुणा अगर 12 करोगे तो वैल्यू 600 निकल कर नहीं आएगा। तो दोस्त इस फार्मूले पे यह मैंने तोड़ दिया हूँ। अब तोड़ा क्यों हूँ, देखिएगा यहाँ 729 का पावर 12 है का होल पावर 50 है। अगर आप दोस्त 13 से यानी 13 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मैटर क्या होगा, रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। दोस्त यहाँ से यहाँ तक वैल्यू देखो, 729 का पावर 12/13, इसमें दोस्त आपका फॉर्मेट थ्योरम काम कर रहा है ना। देखो यह प्राइम नंबर है और 729/13 को प्राइम नंबर है, और 12 कहाँ से है, b-1, यानी इतने की वैल्यू दोस्त आपका क्या है, 1 आया। क्या है, 1 आया। लेकिन पावर क्या है, 50 है, तब पावर 50 कर दो। अब 1 का गुणा अगर 50 बार करोगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा ना, यानी यही हमारा आंसर निकल के आएगा। दोस्त समझ में, इस तरह हम इसको दोस्त सेकंडों भर में आंसर लगा सकते हैं। और देखते हैं एग्जांपल इसी पे। और जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए 139/29 के पावर 139 के पावर 5600, तो बताइए रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। ठीक, अब देखो दोस्त 29 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, और 139/29 क्या है, को प्राइम नंबर। इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है दोस्त। अब पावर लेकिन 5600 है, अब क्या करेंगे दोस्त, अब इसको हम तोड़ लेते हैं, इस चीज को तोड़। अगर यहाँ 139 का पावर 28 होता तो रिमाइंडर ही निकल के आ जाता। अगर ऐसे होता दोस्त 139/29, यहाँ पावर दिया होता दोस्त, यहाँ पावर दिया होता 28, तो रिमाइंडर क्या निकल के आता, 1 निकल के आता। लेकिन दोस्त देखो यहाँ 5600 है, यानी इस चीज को दोस्त हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 139 के पावर 28 का होल पावर 20, यानी 20 नहीं 200, क्या होगा 200, पावर 200। अब दोस्त देखो 200 का गुणा अगर 28 में करोगे तो कितना निकल के आएगा, 5600 निकल के आएगा, नहीं आएगा। तो दोस्त कहने का मतलब यह इतना आपका दोस्त फॉर्मेट थ्योरम काम कर रहा है। 139 का पावर 28/29, इसका रिमाइंडर जो निकल के आएगा वह 1 निकल के आएगा, आगे नहीं। लेकिन पावर है 200, तो दोस्त जब पावर 200 तो पावर 200 कर दो। अब 1 का पावर 200 यानी 1 का गुणा अगर 200 बार करोगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्त, यानी कहने का मतलब मेरा यह हुआ, अगर b-1 क्या है 28 ने,
29 में से 1 घटाया 28 है। b-1 का अगर कोई पावर मल्टीपल्स है, पावर अगर मल्टीपल्स है तो उसका भी रिमाइंडर हमारा 1 निकल के आएगा। देखो यहाँ दोस्त देखो 729 का पावर 600 था ना, यहाँ अगर b-1 की वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा। अगर 12 का मल्टीपल 600 है, 12 का मल्टीपल 600 है नहीं है, तो यानी अगर 12 का मल्टीपल 600 बन जाता है तो रिमाइंडर हमारा 1 निकल के आएगा। और दोस्त अगला क्या क्वेश्चन बनेगा, अगर यहाँ 12 का यहाँ अगर जो b-1 का जो मल्टीपल्स अगर नहीं बनेगा तब, तो दोस्त अगर नहीं होगा तब वह क्वेश्चन कैसे आएगा। दोस्त उस क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं दोस्त, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। तो दोस्त उस टाइप का भी हम क्वेश्चन फिर दोबारा लाएंगे। लेकिन दोस्त वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्त अगर उस टाइप का क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं दोबारा फिर लेके आऊँगा दोस्त उस टाइप का क्वेश्चन। और दोस्त आज के लिए इतना ही, थैंक यू।